जैसा कि दोस्तों आपको पता चल ही चुका है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखते हैं उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब लास्ट डेट है, कब फर्स्ट डेट है, कितने रुपए लगेंगे फॉर्म भरने की, क्या उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो ये मैं 1 बाय 1 समझाते चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीएचएसएल होता है क्या है, तो सीएचएसएल होता है 12th लेवल का एग्जाम होता है जो एसएससी जिसको कंडक्ट कराता है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हम बात करें सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है जो 10+2 के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन की फॉर्म एप्लीकेशन की बात करें तो 8/4 से लेकर 7 मई तक फॉर्म इसके भराएंगे। अब बात करते कि इसकी एग्जाम डेट कब है, तो इसकी टायर 1 और टायर 2 करके 2 एग्जाम्स होगी। पहली जो टायर 1 है उसका नोटिस आ चुका है, वो अनाउंस कर चुका है, जून जुलाई 2024 के बीच में इसकी एग्जाम्स होगी। टायर 2 का अभी नोटिफाई नहीं करा है, उसने कहा है कि वो बाद में करेगा, लिखा ना टू बी नोटिफाइड लेटर, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब बात करते कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है या पे स्केल कितना है। तो अब पे स्केल अगर हम बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए इसका जो पे स्केल है वो लेवल 2 के लिए दे रखा है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। सैलरी अच्छी है दोस्तों। अब बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर, पे स्केल लेवल 4 के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपए और लेवल 5 के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे स्केल 4 के लिए इसकी जो सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 3,712 है, इसी पे ध्यान देना है, 3,712। अब बात करें कि रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है, तो वही सेम सिस्टम है रिजर्वेशन का कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन पहले गवर्नमेंट देती आ रही है वही रिजर्वेशन इसके अंतर्गत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एज लिमिट की पहले करते हैं। तो देखो एज लिमिट यहां दे रखी है, तो एज लिमिट मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो इसमें मेजर की जाएगी 1 अगस्त 2024 को मेजर की जाएगी। कब मेजर की जाएगी? 1 अगस्त 2024। यदि किसी बंदे का जन्म 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आता है तो। अगर वो ओबीसी से आता है, एसटी एससी से आता है, पीडब्ल्यू में आता है तो उसके लिए अलग रिजर्वेशन का सिस्टम है। यहां दे रखा है कि एससी एसटी को एज में छूट है 5 साल की, ओबीसी को छूट है 3 साल की, पीडब्ल्यूडी वालों को अनरिजर्व में 10 साल की और पीडब्ल्यूडी को ओबीसी में 13 साल की, पीडब्ल्यूडी को एसटी एससी में 15 साल की। ये चीज याद रखना। तो मेन मैंने आपको एज रिलेक्शन बता दिया है, ध्यान दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दे रखा है फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड ए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए 12th स्टैंडर्ड में चाहिए आपका पीसीएम। या दे रखा है साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आई रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए। और अगर बात करें एलडीसी और जेएसए के लिए या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, इनको छोड़कर तो इसके लिए बाकी के लिए चाहिए आपको 12th होना चाहिए बस। 12th एग्जामिनेशन आपने दी हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ये हमें चाहिए 12th पास। उसके बाद में अगर अपन बात करें, यहां लिखा है द कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों, ये याद रखना, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 12th का एग्जाम दिया है, वो अपीयर हुआ है, वो भी फॉर्म भर सकता है। उसका रिजल्ट कब आ जाना चाहिए? तो 1/8/2024 के पहले उसका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाना चाहिए बस।
जो बंदे जिन्होंने 12th का भी एग्जाम दिया वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये दे रखा है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां दे रखा है एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए। अब अगर कोई महिला है तो महिला हो या ST SC या फिर PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। ये बिल्कुल कैसा है, फ्री ऑफ कास्ट है, उनसे कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बस चार्जेस लगेगा जनरल और OBC के पुरुषों से। ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है तो मैं इसका नोटिस डाल दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर लेना, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। ये आपको ssc.government.in पे भी मिल जाएगा। अब बात करते स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, 1 डे एग्जाम होगी, MCQs इसके अंतर्गत आएंगे, टायर 1 और टायर 2 करके एग्जाम्स होगी। टायर 1 की बात करें फिर टायर 2 होगी। अब देखो टायर 1 की अगर बात करें तो क्या क्या आएगा टायर 1 में, तो हम देखते हैं टायर 1 में क्या आएगा। टायर 1 में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसके अंतर्गत आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, मतलब आपका रीजनिंग, फिर आपका मैथ्स और फिर आपका रहेगा GS। चारों 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के होंगे। चारों के लिए जो समय होगा वो 1 घंटा होगा। कहने का मतलब 1 घंटे का समय रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 100, नंबर रहेंगे 200, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर रहेगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये टायर 1 होगा। इसके बाद आपका होगा टायर 2, अगर आप टायर 1 में क्वालिफाई होते हैं तो टायर 2 के लिए सेशन अगर मैं बात करूं, पहले सेक्शन में क्या होगा, तो पहले सेक्शन में मैथ्स आएगा जो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा। यहां पर 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये सेक्शन 1 हो जाएगा। अब सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में इंग्लिश रहेगा और उसके साथ GS रहेगा। इंग्लिश के यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और GS के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों मिला के ये भी 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनके लिए भी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन के 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर इनके आएंगे। तीसरे सेक्शन में आपको आएगा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर के बारे में आएगा। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे। 15 क्वेश्चन के हिसाब से 45 नंबर इसके हो जाएंगे। इसके लिए आपको दिया जाएगा मात्र 15 मिनट का समय। क्वेश्चन आएंगे 15 और समय भी दिया जाएगा 15। फिर होगा आपका स्किल टेस्ट। इन दोनों एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में स्किल टेस्ट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।